दोस्तों समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि सिंगुलर एनफोर्स बीम अगर लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करना है तो उसके डिजाइन स्टेप्स क्या होंगे, कौन सी चीजों का ध्यान रखना होगा। खाली आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चले जाओगे तो मतलब नहीं है, थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सुनना पड़ेगा। दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है। आइए समझाता हूँ सिंगुलर एनफोर्स बीम को डिजाइन करने का मतलब क्या होता है। अब डिजाइन करना मतलब आपको ना उस बीम के डायमेंशन जैसे कि इफेक्टिव डेप्थ, एरिया ऑफ स्टील ये फाइंड आउट करना होता है। ये विजुअलाइज करो, एक बीम है, उस बीम का डेप्थ आप पता कर रहे हो, फिर एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करने हैं ये आप बता रहे हो, बड़ा मजा आएगा। चलिए दिया क्या रहता है ऐसे सिंगुलर एनफोर्स बीम डिजाइन के न्यूमेरिकल में, वो डायरेक्टली बोलते हैं डिजाइन सिंगुलर एनफोर्स बीम, या फिर ऐसा बोलते हैं कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट टेंशन साइड ओनली। तो समझ जाना सिंगुलर एनफोर्स बीम को डिजाइन करना है, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देते हैं जो हमें फर्स्ट स्टेप में रिक्वायर्ड होता है, या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए लोड W विथ टाइप ऑफ बीम देते हैं। जैसे कि अगर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिया और उसके ऊपर यूडीएल, तो उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, यूडीएल विथ सिंपली सपोर्टेड बीम WL²/8 होता है। वो फॉर्मूला यूज करके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, वो विड्थ न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं या फिर कुछ ऐसा बोल सकते हैं बी के वैल्यू के लिए, ठीक है, b इज इक्वल टू D/2 या b का कुछ वैल्यू ऐसा, विड्थ ऑफ बीम इज 0.7 टाइम्स ऑफ द d, ऐसा कुछ बोलेंगे। तो टेंशन ना लेना, b जहां पे भी दिखेगा वहां पे 0.7 d पुट कर देना वैल्यू, ठीक है, खास करके यहाँ पे, या फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो इस b की जगह, ठीक है। ये तो मैंने डेटा कैसे देते ये बता रहा हूँ, बाकी न्यूमेरिकल में तो हर चीज क्लियर होने ही वाली है। उसके साथ साथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील, जिससे हमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पता चलती है। ये हुआ देने वाला डेटा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि डेप्थ ऑफ बीम फिर एरिया ऑफ स्टील, ये आपको पता करना होता है। अब कैसे पता करेंगे, स्टेप नंबर 1, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पहले निकालिए। अगर न्यूमेरिकल में दिया है तो अच्छी बात, नहीं दिया है तो फिर निकालो। निकालने के बाद बच्चों को घाई बहुत रहती है कि कब मैं एक बार न्यूमेरिकल पूरा करूं और मेरे को मार्क्स मिल जाए। इस घाई में मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो वहां पे गलती होती है। तो ये फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट 1.5 से किसको मल्टीप्लाई करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को। ये मैं पेपर चेक करते वक्त देखा हूँ, ऐसा होता है, इसके लिए बताता हूँ। ज्यादातर चीजें ना कहाँ पे गलती होती है मैं पहले से ही बता के रखता हूँ ना, तो आप लोग को आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2, यहाँ पे आपको MU लिमिटेड, कई लोग MU मैक्स भी बोलते हैं उसको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये MU लिमिटेड निकालने के 2 तरीके हैं, एक ये 3 फॉर्मूले यूज कर सकते हो या फिर एक अकेला। पहले हम ये 3 फॉर्मूले देखते हैं। ग्रेड कौन सा दिया है स्टील का, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूलेज है। Fe250 के लिए ये, Fe415 के लिए ये, और Fe500 के लिए ये। अगर आपको ये याद नहीं है, चलिए ये कोएफिशिएंट नहीं याद आ रहे, ये फॉर्मूले के लिए जाओ। MU लिमिटेड इज इक्वल टू 0.36 FC के B XU मैक्स इन ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU मैक्स। अब इसमें XU मैक्स का वैल्यू खाली आपको अलग से निकालना पड़ता है। वो कैसे, XU मैक्स इज इक्वल टू 0.53D, ये Fe250 के लिए होता है, 0.48 Fe415 के लिए होता है, और 0.46 Fe500 के लिए होता है। तो आपको XU मैक्स की जगह ना अकॉर्डिंग टू द स्टील ग्रेड वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। Fe415 है तो XU मैक्स की जगह क्या लिखोगे, 0.48
डी, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पे भी सेम। तो आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर लेना, दोनों तो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप 1 में निकाला हुआ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और स्टेप 2 में निकाला हुआ mu लिमिटेड, दोनों को इक्वेट करो। इक्वेट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट एंड mu लिमिटेड। अब कैसे? फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू mu लिमिटेड, ये करोगे ना तो आपको इफेक्टिव डेप्थ डी मिलेगा, और जैसे ही इफेक्टिव डेप्थ डी मिलेगा ना तो ओवरऑल डेप्थ डी इज इक्वल टू क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। ये भी हाथों हाथ निकाल लेना, बात खत्म। ये होने के बाद इन न्यूमेरिकल में पता चलेगा आपको डी वगैरह कैसे मिलता है। अभी डिजाइन स्टेप समझो। एरिया ऑफ स्टील निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला 0.5, कुछ ज़्यादा ही सिंपल नहीं है ना। 0.5 FC के अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे गलती होती है, कितनी बार 1 लिखना है, ये बाहर है कि अंदर है, प्रैक्टिस करते रहना, हो जाएगा। 1 माइनस 4.6 फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट अपॉन FC के BD स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर BD। डन। AST का चेक लेना है, चेक फॉर AST मिनिमम का चेक, ये तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी किया था हमने। AST मैक्स का चेक, अगर AST मिनिमम लेस देन AST है, जो भी वैल्यू आएगा आपका यहाँ पे, फिर उस AST लेस देन AST मैक्स रहेगा, हेंस ओके, चेक सेटिस्फाइड, ऐसा होना चाहिए। न्यूमेरिकल में बकायदा समझाऊंगा मैं। लास्ट स्टेप है नंबर ऑफ स्टील बार्स निकालना। कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय पाई बाय 4। किसी भी एक डायमीटर को अज्यूम करो 20 या 16, आपको नंबर ऑफ बार्स मिलेंगे। एक सेंटेंस डाल देना, प्रोवाइड 16 mm बार्स, कितने? n मतलब 3 आए तो 3 बार्स, और एंड में डायग्राम। ठीक है, ये तो हमने जानकारी के लिए लिखा था, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार डिजाइन स्टेप बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग कमेंट करके जरूर मोटिवेट करते रहना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।